जिससे आपको है ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप डूइंग वेरी वेल एंड अगर दूँगी या फ़ोटो शेयर कर दूँगी तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे मैंने ना इस ड्रेस को पहना है। अच्छा, अब आप मेरा ये लुक देखिए होना चाहिए ज्वेलरी में। अब आप ये मेरे ड्रेस पूरा कंप्लीटली देखें और फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कि आपके ना कई शादियाँ भी अटेंड हो जाएँगी, लोग ये भी नहीं बोलेंगे कि नहीं अरे ये तो उस मेरी शादी में पहना था, ये तो वही है, इसके पास कुछ वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं था। और अगर एक चीज़ काम और करें, अगर आपको स्टिचिंग आती है ना तो वेल एंड गुड है। जो ये सोचते हैं कि सिर्फ उन्हें ही ब्रांड के कपड़े पहनना आता है और वही ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा सूट है, मुझे अपने बच्चे के लिए फ्यूचर सिक्योर करना है, तो कपड़े वो चाहे लाखों के हों या फिर है ना 2000 के हों या दो के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। फ़ायदे ये हो सकते हैं कि आपका पैसा बचा, आप उन पैसों को अपने घर में इन्वेस्ट कर रही है, आपको टेंशन नहीं दे रही है और वो चाह रही है कि मेरे हस्बैंड पे बर्डन ना पड़े, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट लेके जाएँ। गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता है कि गिफ्ट लाख 2 लाख का होते हुए वो आपके साथ खड़ी है, हर कंडीशन पे खड़ी है, तो आपका फ़र्ज़ पहला होता है, वहाँ रोज़ी में बरकत भी होती है और खुशियाँ भी आती हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी रूम की क्लीनिंग से और मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बताने वाली हूँ कि आप घर बैठकर आप कम पैसों में खुद को रिच और कॉन्फिडेंट कैसे दिखा सकते हैं, जिससे आपको है ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप डूइंग वेरी वेल, अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि मैं लास्ट में आपको है ना बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देने वाली हूँ, जिससे कि अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है और आप है ना खुद को अच्छा और रिच दिखाना चाहते हैं, जैसे शादी फंक्शन कुछ होता है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना बैलेंस नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा महंगा ड्रेस खरीद सकूँ, तो हम कैसे है ना खुद को कम पैसों में घर पे रखी हुई चीज़ों से कैसे खुद को अच्छा दिखा सकते हैं, कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं और खुद कैसे है ना अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और मैं लास्ट में कुछ हस्बैंड को भी है ना एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपनी वाइफ को कैसे अच्छे से रख सकते हैं और उनके लिए क्या एफ़र्ट डाल सकते हैं। तो अगर ये मेरा व्लॉग गर्ल्स देख रही हैं, लेडीज़ देख रही हैं, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें और अपने हस्बैंड को भी है ना ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी ना मोटिवेट हो सकें। और अगर आप हस्बैंड हैं तो आप जाकर मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इससे है ना आपकी फैमिली अच्छी चल सकती है। सो स्टार्ट करते हैं अपना ये व्लॉग, जिस पर्पज़ पे है उस पे बात स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता रही थी कि आप कम पैसों में कैसे खुद को है ना रिच दिखा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, मैं अभी आपको एक यहाँ पे वीडियो शेयर कर दूँगी या फ़ोटो शेयर कर दूँगी, तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे मैंने ना इस ड्रेस को पहना है। अच्छा, अब आप मेरा ये लुक देखिए, आप लोगों को ये लुक देखकर क्या लग रहा है कि हाँ, ये बहुत अच्छा सा मैंने ड्रेस पहना जो बहुत ही कॉस्टली है और एक कोई ब्रांड का ड्रेस है। तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि मैंने इसमें जो भी चीज़ें वेयर की हैं, वो कुछ भी मैंने है ना बहुत महँगा नहीं लिया, क्योंकि ये जो इसमें दुपट्टा है वो मेरे पास पहले से रखा हुआ था। मैंने इसमें सिर्फ लेस अटैच कर दी। जो कुर्ता है ये मेरे दूसरे सूट का है, जो कि एक सिंपल सा सूट है और उसकी पैंट के साथ है, लेकिन मैंने उसको है ना इसके साथ वेयर कर लिया है गरारे के साथ, तो वो एक अच्छा सा लुक देने लगा है। और ये ड्रेस जो है ये भी बहुत कॉस्टली ड्रेस नहीं है, लेकिन मैंने इसको पैंट की जगह पे इसका गरारा बनवा लिया है और थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह वेयर कर ली है। तो आपको बस ये मेरा कहने का मोटिव है कि आपको अच्छे से है ना कैसे किसके साथ क्या चीज़ मैच करनी है, कौन सी ज्वेलरी। अगर ज्वेलरी आपके पास बहुत सारी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत सारी ज्वेलरी लेने की। आपको करना क्या है, बस आपको एक गोल्ड की ज्वेलरी लेना हो और एक सिल्वर का कुछ होना चाहिए ज्वेलरी में। अब आप ये मेरे ड्रेस पूरा कंप्लीटली देखें और फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कि ये ड्रेस देख के आपको क्या लग रहा है कि मैंने बहुत महंगा इसको बनवाया है और मैंने इसमें बहुत पैसे लगाए। क्योंकि मैंने ये ड्रेस जहाँ पे वेयर किया था ना, वहाँ पे हर किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, आपने कहाँ से बनवाया। तो मैंने जो आगे आपको इसके आगे वीडियो दिखाई थी, तो जो मैंने उसमें है ना दुपट्टा वेयर किया था, मैंने वही दुपट्टा वही गरारा इसमें भी वेयर कर लिया। बस इसमें क्या किया था, मैंने कुर्ता चेंज कर लिया, मैंने कुर्ता रानी लगा लिया। तो बस इसी तरह से आपको है ना मिक्स एंड मैच करके आपको अपने एक नया लुक, नया ड्रेस बनाना है, जिससे कि आपके ना कई शादियाँ भी अटेंड हो जाएँगी, लोग ये भी नहीं बोलेंगे कि नहीं अरे ये तो उस मेरी शादी में पहना था, ये तो वही है, इसके पास कुछ कपड़े नहीं है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं, नीचे दिखाते हैं, नीचे गिराते हैं। तो मैंने जो व्हाइट वाला ड्रेस दिखाया था आपको आगे, जिसकी मैंने वीडियो शेयर की थी, वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं था। और अगर एक चीज़ काम और करें, अगर आपको स्टिचिंग आती है ना तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। क्योंकि अगर आपको स्टिचिंग आती है, आपके हस्बैंड के पास इतना पैसा नहीं है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपको भी पहनने का शौक है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ एक कमेंट पास करती हैं, वो नीचे दिखाती हैं, कुछ ऐसी होती है जो शो करती हैं अपने दौलत का घमंड और उनके पास पैसे है, वो बहुत ब्रांड के कपड़े पहन रही हैं, तो वो शो करती हैं कि नहीं मेरे पास भाई ब्रांड का कपड़ा है, मैं ब्रांड का ही पहनती हूँ, मुझे तो ये सस्ते और लो क्वालिटी के कपड़े नहीं अच्छे लगते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सस्ते और लो क्वालिटी के भी कपड़े होते हैं वो भी कपड़े होते हैं, जो ब्रांड के कपड़े होते हैं वो भी कपड़े ही होते हैं। बस आपको पहनने का तरीका अच्छे से आना चाहिए, थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह आप अच्छे से कर लें और खुद में कॉन्फिडेंट रहें कि आपको खुद से ये लगना चाहिए कि जो मैंने वेयर किया है ना, ये किसी भी ब्रांड से कम नहीं है और मैं खुद में अच्छी लग रही हूँ। किसी और को अच्छी लगूँ या ना लगूँ, मैं खुद को अच्छी लगूँ। आप जब खुद को अच्छी लगने आप सोच लेंगे ना कि आप खुद को अच्छे लग रहे हैं, कि तो अदर पर्सन को तो आप खुद ही अच्छे लगेंगे। और जो मैंने व्हाइट वाला ड्रेस दिखाया है ना, ये कोई भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि मैंने इसको खुद से स्टिच किया था और मैंने बहुत सिंपल सा और सस्ता सा कपड़ा लेके खुद से स्टिच किया था और ये किसी ब्रांड से कम नहीं लग रहा था। मुझे इस ड्रेस पे ना इतने ढेर कॉम्प्लीमेंट मिले थे, बहुत ही सबने इस ड्रेस को पसंद किया था। तो बस थोड़ा सा अगर आपको स्टिच वगैरह आती है ना, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच कर सकते हैं, थोड़ा सा लेस वगैरह ऐड कर सकते हैं।
क्योंकि ऐसे रहता है ना कि आप किसी और से स्टिच करवाएंगे तो जितना आप उसमें काम बताते जाएंगे उतने पैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कम बजट में ही आपको हर चीज़ करनी है और आपको अच्छा भी दिखना है, तो इससे अच्छा है कि आप है ना खुद से स्टिच करना सीखें और खुद से बनाएं कपड़े और बढ़िया जाएँ बाहर अपने आप को दिखाएं जाके। और मैंने इसके बाद एक वीडियो, एक फ़ोटो और शेयर की थी जिसमें मैंने जीन्स पहना है, तो वो जो जीन्स वाला लुक है ना, मैंने उसमें भी कोई चीज़ बाहर से नहीं वो की थी। सडन प्लान बना था घूमने का और मेरे पास पहले की जो भी चीज़ें रखी हुई थी मैंने बस उसी से ना मिक्स एंड मैच किया। बस आपको मिक्स एंड मैच करना आना चाहिए, किसके साथ क्या चीज़ अच्छी जाएगी, क्या अच्छा लगेगा, किस ड्रेस के साथ, किस कुर्ते के साथ कौन सा पजामा, कौन सी पैंट, कौन सा शरारा अच्छा जा रहा है, उसके साथ कौन सी ज्वेलरी अच्छी जा रही है। ये चीज़ें, ये टिप्स अगर आपको आ गई तो आपसे अच्छा उस हॉल में, उस एरिया में कोई भी नहीं लग सकता। आपको लोग पलट पलट कर देखेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। कुछ जलने वाले लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे इसको, इसके पास तो ये कपड़ा पहना है, ये तो, अरे तुम्हें वो पहनना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैंने जितना ब्रांड का कपड़ा पहना है ना उतना शायद ही किसी ने पहना होगा। लेकिन मैं अभी है ना अपने बच्चे, अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ, तो मैं ब्रांड पे है ना पैसे खर्च करने के बदले मैं ये सोचती हूँ कि तुझे कपड़ा ही तो पहनना है, वो मुझ पे अच्छा लगना चाहिए, वो ब्रांड का हो या सस्ता हो। अच्छा, अब ये फ़ोटो शेयर करने का मेरा एक मकसद ये है कि ये उन लोगों के मुँह पे एक तमाचा है जो ये सोचते हैं कि सिर्फ़ उन्हें ही ब्रांड के कपड़े पहनना आता है और वही ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मेरा सूट है ना 3,500 का सूट था, जो कि मैंने शादी के टाइम पे अपने लिया था। तो मैंने बहुत है ना शादी से पहले और शादी के टाइम पे बहुत ब्रांडेड हैंड वर्क के कपड़े पहने हैं। लेकिन मैं, अब मेरा मोटिव ये है कि मुझे है ना अपने अंडर बजट चलना है, मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्ट बनना है, मुझे अपने बच्चे के लिए फ्यूचर सिक्योर करना है। तो कपड़े वो चाहे लाखों के हों या फिर है ना 2,000 के हों या 200 के हों, अगर वो कपड़े आपको, आपके ऊपर अच्छे लग रहे हैं ना, तो मैटर ये नहीं करता वो कितने महंगे हैं या कितने सस्ते हैं। बस मैटर ये करता है कि आपको उन कपड़ों को अच्छे से पहनना आना चाहिए, वेयर करना आना चाहिए, और उनके साथ आपको कैसे, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, कैसे हेयर स्टाइल और कैसे लुक रखना है, जिससे आपका जो फोकस है ना वो बढ़ जाए। लोग है ना आपको एक बार कल पलट कर देखें, लोगों के देखने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको बॉयज़ देखें। मेरा मतलब ये है कि लड़कियां भी जो है ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं। अच्छा, मुझे भी है ना बहुत जगह ऐसे कमेंट भी मिले हैं कि लोगों ने मुझे गिराया भी है, बोला अरे यार तुमने ये पहना, तुमने वो क्यों नहीं लिया, आज ट्रेंड में तो ये चल रहा है, हैंडवर्क की कढ़ाई का चल रहा है, तुम्हें हैंडवर्क की कढ़ाई का लेना है। तो मैं उन लोगों के लिए ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे और आप खुद समझ गए होंगे, जिन्होंने मुझे ये बोला था ना वो खुद समझ गए होंगे कि हम, मैं किसको ये बोल रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैं हैंडवर्क की कढ़ाई आज से नहीं, आज से 14 साल पहले पहन चुकी हूँ, जब मैं छोटी थी। तो मेरे लिए हैंडवर्क की कढ़ाई के सूट बने थे और मैं बहुत खुश थी, और एक नहीं, पता नहीं कितने मैं सूट पहन चुकी हूँ। तो ये बस उनके लिए ये बात थी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रही थी कि आपको बस अच्छे से वेयर करना आना चाहिए। तो आप, इससे क्या होगा ना, इससे बहुत सारे ये फ़ायदे हैं कि आप एक ही टाइम पे 2-3 सूट बनवा सकते हो। क्योंकि मैं महंगे सूट भी पहन के देख चुकी हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि महंगे सूट लेने के बाद आप 1 से 2 बार पहनने के बाद ऐसा लगता है बोर हो गए। पर अगर कम बजट में आप सूट बनवा रहे हैं तो उसी रेट में आपके 3 से 4 सूट बन जाएँगे। अगर आप खुद बना रहे हैं तो और ही वो हो जाएगा, और आप खुद से अच्छे से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। और जो आपका खुद का डिज़ाइन किया हुआ सूट है ना, आप वैसा सूट, वैसा ड्रेस, वो मैरिज हॉल हो, पार्टी हॉल हो, कैसा भी हॉल होगा ना, वैसा ड्रेस आपको कॉपी करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पीस आपका खुद का बनाया हुआ है, खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको वैसा कॉपी नहीं दिखेगा। लेकिन आपने जो बाहर से लिया हुआ होता है ना, तो वो क्या होता है, आपने जैसा पहना वैसा सेम टू सेम दूसरा भी पहना हुआ है, तीसरा भी पहना है, चौथा भी पहना हुआ है। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो आप खुद को एकदम अलग लुक दिखा सकते हैं। बस आपको ये करना है कि 2 ज्वेलरी ज़रूर ले लें, एक गोल्डन की, एक सिल्वर की, और अगर आपके पास प्योर गोल्ड है तो वेल एंड गुड, क्योंकि प्योर गोल्ड इस टाइम भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है और उससे भी एक रॉयल लुक आता है। वेयर करें, कॉन्फिडेंट रहें, और आप अपने चाल में भी थोड़ा सा बदलाव रखें। खुद को ये कभी भी फील ना होने दें कि मैंने बड़ा सस्ता सा पहना, उसने महंगा सा पहना, क्योंकि आपने जो पहना है ना वो आपके लिए बहुत कीमती चीज़ है, ये आपको ख्याल रखना है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि फ़ायदे क्या-क्या हो सकते हैं। फ़ायदे ये हो सकते हैं कि आपका पैसा बचा, आप उन पैसों को अपने घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। इन फ्यूचर कुछ ऐसा पड़ा जिससे आप अपने हस्बैंड का सपोर्ट बन सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए हेल्प बन सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उनकी, है ना, किसी भी चीज़ में। तो इससे है ना बहुत सी चीज़ों की बचत हो सकती है, बच्चों के भी काम आ सकता है। महँगे सूट और महँगी चीज़ें लेने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर अल्लाह पाक ने आपको बहुत ही ज़्यादा नवाज़ा है, इतना ज़्यादा नवाज़ा है कि आपके हस्बैंड आपको ब्रांड का चीज़ दिलाने के बाद भी वो आपके बच्चे आपके घर के लिए बहुत अच्छे से करें, तो आप लें, बेशक लें। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं फिर भी आप ना लें, नहीं, आप लें। अब आ जाते हैं हस्बैंड पर। अगर आपकी बीवी इतने एफ़र्ट डाल के आपके लिए बजट कर रही है, आपको टेंशन नहीं दे रही है, और वो चाह रही है कि मेरे हस्बैंड पे बर्डन ना पड़े, मैं ऐसा सपोर्ट करूं कि मैं फैमिली और बच्चों और हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकूं, उसके लिए वो आपसे ज़िद नहीं कर रही है, वो कपड़े महंगे-महंगे नहीं मांग रही, वो इतना एफ़र्ट कर रही है कि हर चीज़ में बजट कर रही है, और अपने खुद के एफ़र्ट डाल के वो खुद से है ना आपकी इज़्ज़त, आपकी आबरू के लिए ना खुद से सब कुछ कर रही है कि लोग बाहर वाले ये ना कह सके कि नहीं इसका हस्बैंड ऐसा करता है, वैसा करता है। तो वो जब इतने एफ़र्ट डाल रही है, आपके पैसे बचा रही है, आपसे ज़िद नहीं कर रही, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बीवी को एप्रिशिएट करें, उसकी इज़्ज़त करें। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना ज़्यादा करें, क्योंकि वो आपके हर हाल में आपके साथ खड़ी है, आपका सपोर्ट बनकर, आपके दुख-सुख की साथी बनकर। वो कुछ भी ऐसी डिमांड नहीं कर रही है, आपसे ज़िद नहीं कर रही है। तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको
उसको अपने अल्फाजों से मुतमईन करें। आप उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट लेके जाएँ। गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता है कि गिफ्ट लाख 2 लाख का होना चाहिए। अगर आपकी बीवी को खाने में कुछ भी पसंद है या अगर उसको एक मीठा पान भी पसंद है, तो आप उसको है ना एक मीठा पान लेकर दें और वो उसी में खुश हो जाएगी, क्योंकि आपके बारे में सोच रही है, तभी वो इतने एफर्ट डाल रही है, तभी वो अपनी हर चीज़ को अंडर बजट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो वो आपके साथ ज़िद करती, आपसे डिमांड करती, आप कहीं से भी ला के दें, क्योंकि वो आप पर फ़र्ज़ है। आपको उसका नान नफ़्का देना उसके लिए फ़र्ज़ है, वो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो आप कैसे भी पूरा करें, कहाँ से करते हैं, ये आपका प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी वो आपको टेंशन ना देते हुए वो आपके साथ खड़ी है, हर कंडीशन पे खड़ी है। तो आपका फ़र्ज़, पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि आप उसकी इज़्ज़त करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उससे बात करें, उसको दिली सुकून दें, ताकि वो आपके साथ यूँ ही हाथ पे हाथ मिलाकर खड़ी रहे, चल सके। आप उसका सहारा बनें, वो आपका सहारा बने। तो जो लोग हैं ना अपनी वाइफ़ को टाइम नहीं देते हैं, इज़्ज़त नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं, तो वो हस्बैंड को ज़रूर चाहिए कि आप ऐसी बीवियों की इज़्ज़त ज़रूर किया करें, उन्हें वक़्त दिया करें। उनको अगर एक आइसक्रीम पसंद है तो उनके लिए एक छोटा-सा गिफ्ट के तौर पे आप 10-20 रुपए का भी आइसक्रीम लेकर चले जाएँगे ना, ये याद दिलाने के लिए कि वो आपके लिए कितनी अहम है कि और आप उनका कितना ख़्याल रखते हैं। तो आपकी फ़ैमिली भी अच्छी चलेगी। जहाँ फ़ैमिली अच्छी होती है, जहाँ सुकून होता है, वहाँ रोज़ी में बरकत भी होती है और खुशियाँ भी आती हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हैं जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। जज़ाकल्लाह खैर।